I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। बच्चों, आज मैं यूजी सेम 5 के बच्चों को CC 12 में पेपर नंबर 12 यानी और पेपर का नाम है पब्लिक न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक बचा हुआ है लास्ट, जिसका नाम है मधुमेह यानी डायबिटीज़। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे डायबिटीज़ क्या है और यह कैसा रोग है। डायबिटीज़ को सबसे पहले जानते हैं हम लोग, कई नामों से पुकारा जाता है। इसको शुगर भी कहते हैं, इसको चीनिया रोग भी कहा जाता है, इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। शुगर एक चयापचय संबंधी रोग है और ये तो ऐसे तो देखा जाए तो आफ्टर 40 के बाद होता है, पर आजकल किसी भी एज को हो जा रहा है। तो शुगर है क्या, डायबिटीज है क्या? तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा माने ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, उसको हम लोग मधुमेह रोग कहा जाता है। फास्टिंग, जब हम लोग उपवास रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, यानी सुबह हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 80 से लेकर के 100 मिलीग्राम तक रहना चाहिए, यानी 100 मिलीग्राम ब्लड में। और खाना खाने के बाद यानी नाश्ता करने के बाद हमारे ब्लड में वो 100 से लेकर 40 मिलीग्राम ग्लूकोज रहना चाहिए ब्लड में। इससे ज़्यादा जब हो जाता है उसको डायबिटीज़ कहा जाता है। यानी हमारा जो शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को ही शुगर कहते हैं। 100 मिलीग्राम ब्लड में उपवास की अवस्था में, ध्यान से सुनो तुम लोग, 80 से लेके 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। और खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा 100 से लेके 40 होता है। इससे ज़्यादा होने से हम उसको डायबिटीज़ या शुगर या मधुमेह रोग से जाना जाता है। लेकिन आजकल में 140 होने से ही डॉक्टर बोलता है कि आप शुगर के कगार पे खड़े हैं। आजकल इस बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका रीज़न है खान पान और आराम तलबी जीवन जिंदगी। बच्चों, जिस तरह से मैं बोली थी कि जो हृदय रोग जो है, ये देखा जाता है कि गरीबों के तुलना में ये रईसों लोग में, पैसे वाले लोगों में, बड़े लोगों में ज़्यादा होता है, उच्च वर्ग के लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये बीमारी भी वही है। हमने तो अपने आम भाषा में कहा जाता है रईसों की बीमारी है ना। तो हम लोग तो ये जान गए कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है। हमारे शरीर में इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स बनता है, स्रावित होता है, जो हमारे ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करता है। उसकी कमी होने से हमें शुगर हो जाती है। शुगर को क्या करता है, अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो बच्चों, मैं बहुत ही डिटेल्स में बताना चाह रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना और ग्लाइकोजन के ग्लूकोज के रूप में बदलना। अब किस अवस्था में ये काम करता है मैं बता रही हूँ। हम जब जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा खाना खा लेता है या ज़्यादा कैलोरी भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, तो शरीर में जो क्रिया वो करता है, जितना उसका ऊर्जा चाहिए वो मिल जाता है, और जो बचता है ग्लूकोज, उसको इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके हमारे शरीर के मांसपेशियों में संग्रहित करता है। लेकिन डायबिटीज वाले के साथ क्या होता है कि वो इंसुलिन न होने के कारण वो जो भी खाना खाते हैं, उनके जो भी ऊर्जा ज़्यादा होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है क्रिया करने से, जो बचता है वो क्या होता है कि हमारे शुगर में उनका मिल जाता है।
तो क्योंकि इंसुलिन कार्य नहीं कर रहा है, या तो इंसुलिन कम स्रावित हो रहा है या तो नहीं बन रहा। इंसुलिन क्या करता है कि जैसे हम लोग ज़्यादा खाना खा लिए तो ग्लूकोज को संग्रहित रखता है। बीमारी के अवस्था में, उपवास के अवस्था में जब हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तब फिर इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में संग्रहित है उसको ग्लूकोज के रूप में वो परिवर्तित करता है और फिर हमें एनर्जी प्रदान होता है, हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो इंसुलिन नहीं होने से एक कार्य नहीं कर पाता है हमारे शरीर, इस कंडीशन में शुगर हो जाता है। तो बच्चों आप लोग ये जान लीजिए कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूप में परिवर्तित करना, फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करना। तो शुगर नहीं होने के कारण, इंसुलिन शरीर में नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम आदमी में देखने को मिलता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गई कि मधुमेह क्या है और शुगर क्या है ना। ये अब हम लोग जाने कि मधुमेह के कारण क्या है। वे वंशानुगत होता है, माने ये क्या बोलेंगे इसको, खानदानी बीमारी अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं। वंशानुगत, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से बच्चों में आना। जिस तरह मैं पहले भी जब हृदय संबंधी रोग के बारे में बताई थी तो मैं बोली थी कि यदि माता पिता के किसी एक को डायबिटीज़ है तो बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यदि दोनों को है तो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि बच्चों में भी यह बीमारी आगे चल के हो जाएगी। तो इसे मान लीजिए किसी भी पेरेंट्स को यदि दोनों को शुगर है, किसी एक को शुगर है, तो बच्चों को अपने लाइफ स्टाइल को ध्यान रख करके कार्य को करना चाहिए, माने भोज्य पदार्थ को उपयोग करना चाहिए। और साथ में वो अपने याद रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो हमें भी हो सकता है, तो उसका उपाय पहले से करना चाहिए। आयु, अधिकतर यह बीमारी 40 और 50 के बीच में हो जाता है। इसका कारण है कि इस एज के जो आदमी होता है वो बहुत ही भागदौड़ की जिंदगी जीता है। उसका मानसिकता माने वो तनाव के रहता है, उसकी ज़िंदगी भागदौड़ की रहती है, खाने पीने की टाइमली नहीं रहती है, अधिकतर बाहर खा लेते हैं, जहाँ जो मिला वही खा लेते हैं, है ना। तो इस तरह में इस उम्र के आदमी को यह बीमारी होने की चांस होती है। मोटा व्यक्ति, मैं पहले भी बोली हूँ कि मोटापा बहुत बीमारियों को जन्म देता है। मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि मोटापा बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। तो हमें अपने वेट को हमेशा अपने कंट्रोल रखना चाहिए। हेल्दी रहिए, पर माने दुबला नहीं, बस मोटा भी बहुत ज़्यादा, ओवरसिटी बीमारी को जन्म देता है। तो मोटापे लोगों की शुगर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब है लिंग में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। मानसिक तनाव कारण है इसका, मानसिक तनाव भी इसका मुख्य कारण है। जो लादा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्से में रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उनको भी ये बीमारियां होने की चांस बढ़ जाती है। और छठवां है लास्ट, इंसुलिन स्राव में इंसुलिन का सही तरीके से जितना चाहिए उतना शरीर को इंसुलिन नहीं मिलना, यह छठवां कारण है हमारे मनुष्यों को मधुमेह होने के। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे इसका उपाय क्या क्या है। इसका उपाय है नियमित अपने डाइट पे ध्यान रखना, लो कैलोरी डाइट का प्रयोग में लेना, लो कैलोरी लो फैट लेना चाहिए, और साथ में एक अधिक फाइबर का प्रयोग करना चाहिए। फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को आलू चुकंदर और नहीं खाना चाहिए, है ना। चावल नहीं खाना चाहिए, माड़ जो निकलता है वो चावल नहीं खाना चाहिए। यदि चावल खाने की बहुत ही इच्छा है तो माड़ के स्टार को निकाल करके ही खाना चाहिए चावल को। तो इस तरह से रोटी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, दाल का प्रयोग करना चाहिए। आटे के रूप में मक्का का आटा, मड़ुआ का आटा, बजरा का आटा, इस तरह से रागी का आटा, इस तरह के आटे को प्रयोग करना चाहिए। अब मैं इसका लास्ट एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। हमेशा इस व्यक्तियों को वॉकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, है ना। ये सब बात ही डायबिटीज़ और उससे बचने के लिए। और इससे भी कंट्रोल ना हो तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर
आपको दवा देंगे। दवा नहीं ठीक होने से इंसुलिन याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ऐसे तो आप लोग सब जानते हैं एलोपैथिक मेडिसिन जो होता है कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होती है, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो कोशिश करना चाहिए दवा से और डाइट से ठीक करें। ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है बच्चों। जब एक बार किसी को ये बीमारी हो जाती है ना, ये डायबिटीज़, तो कभी भी जीवन में ठीक नहीं होता है। इसको कंट्रोल सिर्फ किया जा सकता है, ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, आप इंसुलिन ले लीजिए या दवा ले लीजिए, जब तक आप अपना डाइट नहीं कंट्रोल करेंगे, आप अपने खाने पीने का, अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेंगे, तब तक इस बीमारी को पर जीत नहीं पाया जा सकता। हाँ, आप एक्सरसाइज से, खाना से, दवा से अपनी बीमारी को कंट्रोल करके और अच्छे से रह सकते हैं। यदि डायबिटीज़ बहुत दिनों तक बना रहता है, शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, तो बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न होता है, बहुत सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इस शुगर के लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, और ये खाना डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है और एक्सरसाइज से। अब मैं बता रही हूँ बच्चों, एक अपनी अनुभव बता रही हूँ कि जैसे मैंने देखा है कि डायबिटीज़ कहने के लिए तो कोई बीमारी नहीं है, पर मैंने देखा है कि ये जागता है और पीछे से, मैं बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि पीछे से सारे बीमारियों को नेवत के जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, पीछे से तुम लो आना। तो ये बीमारी ऐसी है जो बहुत सी बीमारियों को न्योता दे देता है। तो हमें कंट्रोल क्या करना है कि अब इसी बीमारी को न होने की कोशिश, मैं हर अपना लेक्चर में बताती हूँ बच्चों, कोई भी बीमारी होने से बचे, और उससे बचने का एक ही तरीका है, आप अपने कार्य, आप अपने शारीरिक भार, लंबाई के हिसाब से भोजन टाइमली ग्रहण करेंगे, और उम्र के अनुसार ग्रहण करेंगे, लिंग के अनुसार ग्रहण करेंगे, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं और डायबिटीज़ का भी वही, यदि पेरेंट्स को है भी तो होगा भी, तो लेट से होगा। यदि पेरेंट्स को है ये बीमारी तो लेट से होगी, यदि ध्यान ना दिया जाए तो कम उम्र में भी ये बीमारियाँ हो जाती है ना। इस तरह से और भी कुछ आप लोग को डायबिटीज़ के बारे में जानना हो तो बताना, और डाइट के बारे में आप लोग को मैं नोट्स दे दूंगी किस तरह से डाइट देना चाहिए, मैं वर्बली आप लोग को बता दी। मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को दिया है, कुछ भी सवाल हो, क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में समझ नहीं हुआ तो आप लोग हमसे पूछ सकती हैं। ना मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। नमस्ते, जय हिंद।